नमस्ते। सरकारी फॉर्म भरते हुए या खबरों में हम सब ने एससी, एसटी, ओबीसी ये शब्द सैकड़ों बार देखे हैं। बिल्कुल। और अक्सर इन तीनों को एक ही तराजू में तौल दिया जाता है, आरक्षण। हाँ, ये आम धारणा है। पर यो बात वाकई सोचने वाली है, वो ये है कि अगर सबका मकसद पिछड़ेपन को दूर करना ही था, तो फिर ये तीन अलग-अलग श्रेणियां बनाई ही क्यों गईं? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की है, मतलब इन तीनों के पीछे की जो अलग सोच है और इनके असली संवैधानिक फर्क को समझना। और देखिए, ये तीन श्रेणियां असल में तीन बिल्कुल अलग तरह की ऐतिहासिक चुनौतियों का हल हैं। संविधान इन्हें एक ही समस्या नहीं मानता। अच्छा। एक का आधार है सामाजिक उत्पीड़न, दूसरे का भौगोलिक अलगाव और तीसरे का शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन। हाँ। तीनों की वजह अलग हैं, तो जाहिर है समाधान भी अलग होंगे। चलिए इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जातियों की, यानी एससी। जी। ये वो समुदाय हैं जिन्हें इतिहास में अछूत माना गया और जिन्हें समाज की मुख्य धारा से आप कह सकते हैं पूरी तरह बाहर कर दिया गया। बिल्कुल। ये कोई आर्थिक या भौगोलिक पिछड़ापन नहीं था, ये एक सामाजिक बहिष्कार था। और इसीलिए जब संविधान बना तो इसका लक्ष्य सिर्फ कोई फायदा देना नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना था। एक तरह से ये देश का प्रायश्चित था। उन लोगों को सम्मान और बराबरी का हक देने का जिन्हें सदियों तक मतलब इंसान होने का दर्जा भी नहीं दिया गया। सही बात है। और ये कोई अनौपचारिक सूची नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वे इन जातियों को इस श्रेणी में शामिल करें। तो एससी की वजह हुई सामाजिक बहिष्कार। लेकिन एक दूसरा समूह है जिसका पिछड़ापन समाज से बाहर होने की वजह से नहीं, बल्कि समाज से दूर होने की वजह से है। सही पकड़ा आपने। यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजातियों की, एसटी, या जिन्हें हम आदिवासी भी कहते हैं। जी। और एसटी समुदायों का संघर्ष एससी से बिल्कुल अलग है। ये पारंपरिक रूप से जंगलों, पहाड़ों, मतलब ऐसे इलाकों में रहे जहां आधुनिक समाज की पहुंच ही नहीं थी। उनकी अपनी एक अलग संस्कृति, भाषा और जीवन शैली है। बिल्कुल। तो यहाँ चुनौती सामाजिक भेदभाव से ज्यादा भौगोलिक और सांस्कृतिक अलगाव की रही है। यानी यहाँ लक्ष्य सिर्फ उन्हें मुख्य धारा में लाना नहीं, बल्कि उनकी जो अनूठी पहचान है उसे बचाए रखते हुए विकास से जोड़ना भी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। और इसी वजह से आदिवासियों के लिए बनाए गए कानून अक्सर उनकी जमीन और संस्कृति की रक्षा पर ज्यादा जोर देते हैं। तो हमने सामाजिक उत्पीड़न यानी एससी और भौगोलिक अलगाव एसटी को समझ लिया। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे जटिल श्रेणी पर, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। ये कौन लोग हैं? ये न तो एससी हैं न एसटी, तो इनके पिछड़ेपन का आधार क्या है? देखिए, ओबीसी की कहानी बाकी दोनों से काफी अलग और कह सकते हैं कि नई है। इसमें वे जातियां आती हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता का दंश तो नहीं झेलना पड़ा। अच्छा। लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था में वे पीछे छूट गई। मतलब उनके पास ऊंची जातियों की तरह शिक्षा और सत्ता के अवसर नहीं थे। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद इस श्रेणी को सही पहचान मिली। जी बिल्कुल। और यहीं पर क्रीमी लेयर की वो दिलचस्प अवधारणा आती है जो सिर्फ ओबीसी श्रेणी में ही लागू होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत ये कहता है कि ओबीसी समुदाय के भीतर जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसका फायदा उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। ये एक तरह का सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है जो ये सुनिश्चित करता है कि आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही संपन्न परिवार में ना रह जाए। सही कहा। और यही इस श्रेणी को बाकी दोनों से बहुत अलग बनाता है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एससी मतलब वो जिन्हें सामाजिक अन्याय के कारण मुख्य धारा से बाहर किया गया। एसटी मतलब वो जो भौगोलिक दूरी के कारण मुख्य धारा से अलग रहे। जी। और ओबीसी मतलब वो जो व्यवस्था में रहते हुए भी सामाजिक और शैक्षणिक अवसरों की दौड़ में पीछे रह गए। इन तीनों कैटेगरीज का मकसद सिर्फ एक है, देश के हर नागरिक को बराबरी का मौका देना और एक सशक्त भारत बनाना। उम्मीद है अब आपको एससी, एसटी और ओबीसी के बीच का अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।